सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ध्यान की एक ऐसी विधि सीखेंगे। हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी इस विधि के बारे में बताया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो विचारों की आंधी है, मतलब विचार इतनी तेज़ी से आने लगते हैं। आंखें बंद करके हमने बैठे और सांस पे ध्यान दिया, योग मुद्रा में बैठे और मन में इतने तेज़ी से विचार आने लगते हैं कि थोड़ी देर में हम बोर हो जाते हैं ध्यान से और फिर सोचते हैं कि ये बेकार का सब कुछ है और ध्यान वगैरह करने से कुछ नहीं होता। तो ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस ध्यान को विपासना ध्यान कहते हैं और ये ध्यान की इतनी पावरफुल विधि है कि एक तो इससे आइज ऑफ विजडम, एक हमारे अंदर एक खास सेंस पैदा होता है अपने जीवन को जीने का, और आपके अंदर अपने अंदर की परिस्थिति से और बाहर की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है ये ध्यान आपकी। बट ये इसको बताने से नहीं होगा, मतलब अगर मैं आपको बोल दूं इसके फायदे, वो उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इसको करेंगे नहीं। ये ऐसा ही है कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया और उस पेपर को लेकर आया, दवाई आपने ली और लाकर घर में रख दी। जब तक आप खाएंगे नहीं तो उसका बेनिफिट तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही ध्यान जो है वो बेसिकली एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसको आप अगर करोगे रेगुलरली तो आपको आपके जीवन में सबसे पहले आपका मन शांत होना शुरू होगा, एक खास विजडम डेवलप होगी जिसमें आप अपनी जो भी परेशानी चल रही होंगी, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं एक गृहस्थ के जीवन में, कुछ भी हो सकता है, जॉब की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत सारे लोन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बीमारी हो सकती हैं। तो ये सब नॉर्मल हम जो हमारी लाइफ में होने वाली समस्याएं हैं यही होती हैं। अगर हम उसको और ब्रॉड सेंस में समस्याओं को समझें तो साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकता है, फिजिकल इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, स्पिरिचुअल इश्यू हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। या फिर एक इमोशनल भी होता है, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन ये होंगे इसी टाइप से। तो इन सारे इश्यूज से फाइट करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है ध्यान करने से। और ये एक ऐसा ध्यान है जिसके लिए आपको कोई विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी सांस, इस ध्यान को विपासना ध्यान बोलते हैं। सांस तो हमारे पास ऑलरेडी चल ही रही है ना, और ये तब तक हमारे साथ चलेगी जब तक हमारा जीवन है। सांस के हमसे अलग होते ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 24 आवर हमारे साथ सांस है। तो हमें क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो हम डिसाइड करते हैं, हम किसी फ्लावर को भी डिसाइड कर सकते हैं, किसी प्लांट की लीफ को डिसाइड कर सकते हैं। कई बार कैंडल की जो लो होती है, कैंडल लाइट, तो उसको भी हम एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ले सकते हैं। लेकिन वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो आपसे अलग हैं। आपको विशेष रूप से वहाँ बैठना पड़ेगा, फ्लावर के पास जाना पड़ेगा, लीफ के पास जाना पड़ेगा, आपको कैंडल बर्न करके उसकी लो को देखना पड़ेगा। कई बार हम त्राटक भी करते हैं। तो लेकिन सांस क्या है, हमेशा आपके साथ है। आप ऑफिस में हैं, आप घर पर हैं, आप लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, कभी भी आप सफ़र कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, कहीं, सांस तो साथ चल ही रही है ना। इसके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं करनी, इसलिए सबसे सरल ध्यान विधि होती है। और इस ध्यान को करने के लिए आपको, अगर आप योग मुद्रा में बैठ सकते हैं तो वेल एंड गुड। योग मुद्रा के लिए हमें अंगूठे और अंगूठे के पास वाली उंगली को मिला लेना है इस तरीके से। पहले भी मैंने बताया, ये उंगलियां स्ट्रेट करनी है और इसको अपने घुटनों पर रख देना है। रीढ़ की हड्डी आपको ऐसे तन के नहीं बैठना है और ना ही ऐसे झुकाव करके बैठना है, आरामदायक मुद्रा में बैठना है। और जो आईज आप क्लोज करेंगे, आंखें बंद होनी चाहिए बड़े प्रेम के साथ। जो पलकें हैं जस्ट टचिंग होना चाहिए, स्पर्श करते हुए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए।
पलकों पर, थोड़ा भी दबाव नहीं होना चाहिए। और इस पोस्चर में, अब इस पोस्चर में बैठने के बाद आपको अपनी प्राकृतिक सांसों को देखना है। अब हम ये समझते हैं कि प्राकृतिक सांसें क्या होती हैं। प्राकृतिक सांस बोलते हैं जो हमारी नेचुरल ब्रेथ है। हमारी एक इनकमिंग ब्रेथ होती है, एक आउटगोइंग होती है। अब कुछ लोग थोड़ी गहरी सांस लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी उथली सांस लेते हैं। जैसे कि 1 मिनट में कोई 20 सांस लेते हैं, कोई 10, कोई 15 लेते हैं, कोई 10 लेते हैं। तो आपको चेंज नहीं करना है उसको, जैसा आपका है वैसे ही सांस लेनी है। और अपने मन को सांस के साथ साथ अंदर और बाहर, अंदर और बाहर मन को साथ साथ रखना है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, पोस्चर आपने ठीक कर ली, उसके बाद आपने सांस पे ध्यान देना शुरू करा, तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम सांस पे ध्यान देना शुरू करते हैं। जैसे ही हम सांस पे ध्यान देना शुरू करते हैं, हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, वो बहुत पावरफुल है। उसकी स्पीड को आप आकलन ही नहीं कर सकते। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में कहीं भी पहुंच जाता है। आपने तो सांस पर ध्यान देने को कहा उससे, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पहुंच गया। अब क्या करोगे? तो जो लोग स्टार्टिंग करते हैं ध्यान की, उनको ये बहुत समस्या आती है। तो जैसे ही मन आपका इधर उधर भागता है, आप उसको, कोई विचार आता है, अगर कहीं भाग गया तो फिर मन पर ले, आप उसको सांस पर ले आओ। लेकिन इस बात से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जब आप परेशान हो जाते हो इस बात से, तो मन को लगता है कि यस, उसकी जो ट्रिक है, ये ट्रिक है मन की आपको भटकाने की, तो वो भटकाएगा, क्योंकि उसकी नेचर है, कई साल में डेवलप हुई है मन को भटकाने की नेचर। तो आप उसको इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको उसको इग्नोर करना है। और सपोज कोई आपके मन में कोई विचार आ जाता है, कोई भी विचार हो सकता है वो, तो उसको भी इग्नोर करना है। उसको ऐसे समझना है जैसे कि आप ध्यान करने बैठे और आप आकाश की तरफ देख रहे हो, और आकाश में बादल चले जा रहे हैं। अब एक बादल आएगा, फिर दूसरा आएगा, वो विचार है, वो चलते जा रहे हैं। और आपकी जो सांस है वो आसमान है, नीला आकाश जो दिखता है। तो जैसे जैसे विचार छटते जाएंगे, आसमान साफ होता जाएगा, यानी आपका जो मन है वो सांस पर धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे विचारों की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, आपको एक बहुत शांति का एहसास होगा। और वो शांति इस तरह की होती है, जो एहसास होता है, यहाँ पर आपको पलकों के आसपास बहुत ठंडक सी महसूस होगी, यहाँ बहुत रिलीफ महसूस होगा। और इस तरह से जैसे चिलचिलाती धूप में आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ और ठंडी ठंडी हवा लगने लगे आपको, तो उस तरह का एहसास होता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी के जीवन में ध्यान, प्रेम और करुणा का आविर्भाव हो। धन्यवाद।